अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद खान अंजुम और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं शाह लदेता केव्स पे। जो बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है यहाँ की। यहाँ पे हम आज विज़िट के लिए आएंगे, यहाँ के बारे में हम लोगों से जानेंगे। काफ़ी मशहूर जगह है, तो आइए मेरे साथ और देखते हैं कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं। जी नाजरीन, ये एक बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम जानेंगे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में और यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, ये सारी डिटेल्स हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इस्माइल अब्बासी है जी। अच्छा सर, ये बताया मुझे यहाँ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये जगह काफ़ी ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो सब लोगों को वेलकम टू डेरा गडियाला एंड बुदा केव, शाह लदेता केव्स, ऑल वर्ल्ड के लिए जो है ना जी। तो इस तरह से है कि हम अब्बासी फैमिली से हैं और हम भी यहाँ पर 250-300 साल से आबाद हैं। हमारी समझो 10वीं-11वीं नस्ल है इधर शाह लदेता में। फिर मेरी भी अभी 62 एज हो गई है जो है नहीं। कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई हैं, और कुछ यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे, आर्कियोलॉजिस्ट के, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनके पास भी किताबें थीं, जगहों के नाम लिखे हुए थे, जिसकी वजह से हमने भी उनकी बातों को सच्चा माना है जो है ना जी। तो दानी साहब के बकौल इस इलाके की हिस्ट्री वो कम अज़ कम 3-4 हज़ार साल पुरानी बतलाते थे। तो वाज़ह इस तरह से हुआ है, ये मगरब वाली साइड पर वहाँ से नीचे से 2 किलोमीटर हाइकिंग है, पैदल जाना पड़ता है वहाँ पर जो है ना जी। वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्टूपा मिला है, वो भी सबसे पहले मेरे चचा ने जो है ना जी दानी साहब को विज़िट कराया था 1994 में, 94 में जो है ना। पहले तो पत्थरों में झाड़ियों में छुपा हुआ था, थोड़ा सा हिस्सा उसका सामने था। बारकैफ अभी तकरीबन 5-6 साल हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी सारी दीवारें साफ़ सुथरी करके उस पर बोर्ड तहरीर किया है जो है ना जी। और उस पर जो एज लिखी है उन्होंने, वो 2400 साल पुराना वो बतला रहे हैं जो है ना जी। तो इससे वाज़ह हुआ इतनी कदीम ये जगह है। फिर सर जिस वक्त ये 1947 में पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त ये जो नीचे गांव है ना शाह लदेता, ये गांव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू सिख मुसलमान सब लोग इकट्ठे आबाद थे, और इस जगह पर भी हिंदू रहता था जिसका नाम था ओगन दास। इस जगह का नाम है गडियाला, डेरा गडियाला बाबा बड़दास, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ भी दिखा सकता हूँ जो है ना जी। ये 8 कनाल 8 मरले में उसका डेरा था। ये सामने 17 कनाल में उसका बाग था। इसके साथ ये मलिका ऊपर 800 कनाल जंगल भी था। ये हमारे दादा के नाम उस वक्त बाकायदा उस हिंदू बाबे से एक रजिस्ट्री हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। फिर उस वक्त से ये कब्ज़ा भी हमारा है। ये सारा सेटअप अल्लाह का और अपना है हमारा, हम खुद कर रहे हैं सारा कुछ जो है ना जी। फिर अभी क्या क्या ज़्यादा कैसे कहानियाँ सुनाऊँ कि हमारे साथ भी क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या नहीं हो रहा जो है ना जी। क्योंकि सबसे पहले ये जो बाग था हमारा, ये 1983 में CDI वालों ने हमसे लेके यहाँ एक मिनिस्टर को जगह दी, जिसने यहाँ स्टोन क्रशर लगाया। ये जो पहाड़ी कटी नज़र आ रही है ना, ये 15 साल इधर स्टोन क्रशर चला है। फिर जब ये दानी साहब आए थे यहाँ पर, तो फिर उन्होंने स्टोन क्रशर को चलते हुए देखा, शोर शराबा किया, तो वो यहाँ से बंद हुआ स्टोन क्रशर। फिर सर हिंदुओं से पहले इस इलाके में ये जो रोड ऊपर जा रही है ना, ये तो पीछे KPK को जा रही है, खानपुर हरिपुर को जा निकलती है। यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर एक वो बावली बनी हुई है, कुआं है, जिसमें सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं। और ये किसने बनाई थी? ये मुग़लों ने बनाई थी। ये शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं, ये जो हुक्मरान गुजरे हैं ना, क्योंकि उनके काफ़िले साइड से आते थे, पड़ाव करते थे, इन इलाकों में ठहरते थे जो है ना जी। ये मुग़ल लोग भी इस इलाके में आबाद रहे हैं। फिर उनसे पहले ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं, जिसकी वजह से ये फेमस है ज़्यादा इलाका जो है ना जी। तो ये फिर चश्मा है पानी का, इसकी भी हिस्ट्री इतनी पुरानी है जितनी हिस्ट्री इस जगह की पुरानी है। एनी टाइम वेलकम टू डेरा गडियाला एंड बुदा केव, शाह लदेता केव। और कुछ सवाल करना चाहते हैं तो जी, लास्ट में यहाँ पे जो लोग आते हैं जी, तो यहाँ पे कोई टिकट वगैरह कोई? सॉरी सर, कोई टिकट हमने नहीं रखा हुआ, बस यही तो हमारी शराफत या बुज़दिली समझो जो है ना जी, है ना जी। लेकिन देख रहे हैं ज़रूर, किसी को बेहुदा खड़ा नहीं होने देते। जो भी आए तमीज़ से अपना घूमना फिरना टुरना करे। बस साथ में हमने ये होटल ढाबे बनाए हैं। क्या अवेलेबल क्या है? हमारे पास हर चीज़ फ्रेश बना के देते हैं, चाय, पकौड़े, फ्राइज़, बर्गर, मकई की रोटी, सरसों का साग, देसी चिकन जी, देसी कढ़ाई अपने हाथों से बना। अल्लाह के हुक्म से। मेरा बेटा होता है साथ किचन में। मेरी बहुत वीडियो हैं, आप देखेंगे जो इंशाल्लाह जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शबीर राजा साहब, और इनसे भी मैं जानूँगा कि ये यहाँ के बारे में हमें क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। ये जी बुदा केव्स के नाम से जानी जाती हैं ये जगह, और ये कदीम बुदा के दौर की एक गारें हैं, और इसको अभी तक तो किसी की तवज्जो नहीं है, और ये हमारा जो है हेरिटेज है। और हम चाहेंगे, हुकूमत से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि इसकी बेहतरी के लिए काम करें, ताकि हमारे इस्लामाबाद में ये एक बेहतरीन और बहुत अच्छी सैरगाह बन सके। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, ये और भी नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हुआ है ये जगह, बहुत खूबसूरत जगह है टूर के लिए। लेकिन हुकूमत की भी चाहिए ना, इसमें थोड़ा बहुत जो है ना और भी अल्ट्रेशन वगैरह कर रहे, सेटिंग कर रहे खूबसूरत बनाने के लिए। हम जो है ना खुद भी पठान पेशावर से आए इधर चक्कर के लिए, इस्लामाबाद के आए हुए टूर के लिए। ये जगह जो है ना, इस जगह पे हम आया हुए इधर चक्कर के लिए आए हुए माशाल्लाह। बहुत कार में अंदर गए थे आप? नहीं, घर भी अभी तक हम अंदर नहीं किया हुआ, इंशाल्लाह भी गई हम जो है ना अंदर जाएगा, चक्कर लगाएगा, इलाका जो है ना सारा देख लेगा। जी नाज़रीन, लोगों के साथ हमारी बातचीत जारी है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं हर कोई यहाँ पे। यकीनन बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये एक भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानता हूँ ये क्या कहते हैं यहाँ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं तो मुजफ्फराबाद से आया हूँ, आज़ाद कश्मीर से। जी हाँ, से प्यारा है? जी हाँ प्यारा तो है, लेकिन ये जगह भी है अच्छा, कश्मीर यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक तो ये है कि ये पुरअमन जगह है और इस्लामाबाद में है। यहाँ कुदरती चीज़ें हैं, ये पीछे चश्मा है जो है, ये इधर बह रहा है, मछलियाँ रखी हुई हैं, तालाब है। और ये पीछे अगर कैमरा दिखा सके तो ये गारें जो सबका ज़माने की हैं। इधर पार्क्स हैं जो बच्चे खेलते हैं। खूबसूरत जगह है और पुरानी तहजीब है यहाँ। और हुकूमत को चाहिए कि यहाँ भी थोड़ी मेहनत तवज्जो दे, क्योंकि इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत है और लोग भी यहाँ आएँ। पुरअमन जगह है, करीब है और गोलरा दरबार के बहुत करीब है। शाह अल्लाह देता ये इसका नाम है। तो जब हुकूमत की तवज्जो होगी तो ये और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और ज़्यादा इस जगह की अफादियत बढ़ेगी। तो ये मैं यही कहूँगा। ओके। जी नाज़रीन, इस वक्त ये दो भाई मेरे साथ मौजूद है और दोनों ने सेम स्टाइल किया हुआ है, तो इनसे जानता हूँ मैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नाम क्या है आपका? हामिद। हामिद, क्या कहना चाहोगे इस जगह के बारे में? बहुत नाइस जगह है, हम तो पहली बार इधर आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। अच्छा, बाल कैसे रखे आपने? बाल बस ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अच्छा, क्या आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के हवाले से? अच्छी जगह है घूमने फिरने के हवाले से। जो यहाँ पे आए नहीं है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? चक्कर लगाएं, वो भी एक बार देख लें। आप शर्मा क्यों रहे ज़्यादा? शर्मा तो नहीं रहे यार। चले जी, इनसे बात नहीं हो रही, शर्मा रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग आए इधर एंजॉय करें, बहुत अच्छी जगह है और ज़िंदगी से मज़ा लें बस। कोई पैगाम देना चाहेंगे लास्ट में? पैगाम ये है कि अच्छी जगह इधर घूमने फिरने के लिए आ जाए। मतलब गांव टाइप जगह है ना, जो लोग जिन लोगों के गांव मतलब दूर है, नहीं जा सकते अपने गांव, इधर आए, घूमे फिरे, अपने मज़े इधर एंजॉय करे बस। तरनौल से। क्या कहते हैं, पढ़ते हैं? जी पढ़ते थे, अभी मार्केटिंग करते हैं। किस चीज़ की मार्केटिंग करते हैं? ये जूस वगैरह, अच्छा, बेवरेज। तो अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, जूस की कीमतें भी आसमान पे, तो लोग ले रहे हैं आपसे? ले रहे हैं, मार्केटिंग में तो चलता रहता है, रेट हाई लो। सेल्फ बिजनेस करते हैं? जी। अच्छा जी, कोई शेर शायरी, कोई टप्पा वगैरह पश्तो में? नाराज़ ही रहता है वो ऐसा ना, नाराज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे जानता हूँ यहाँ पे विज़िट के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे भाई इस हवाले से? माशाल्लाह, हम तो जुमे को यहाँ पे चक्कर लगाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ का मौसम और यहाँ की इन्वायरमेंट जो है बहुत अच्छी है। तो जितना हो सके, जितना लोग इधर आए तो खूब इंजॉय करें यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने लोग आए नहीं हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको हम ये कहेंगे कि यहाँ पे आए, विज़िट करें और अपना कीमती वक्त जो है वो यहाँ पे करें। टिकटॉकर नज़र आ रहे हैं आप? नहीं, टिकटॉक तो नहीं बनाते, लेकिन बस कभी कभी। जी नाज़रीन, ये जवान मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानता हूँ ये क्या कहते हैं यहाँ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग इधर तरनौल से आए हैं फिरने के लिए, चक्कर के लिए। माशाल्लाह, जुम्मे के दिन छुट्टी करते हैं काम से, इधर आते हैं। क्या काम करते हैं? मैकेनिक हूँ मैं। अच्छा जी। तो कैसा लगा ये जगह? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, हर किसी को आना चाहिए यहाँ पर। जी। इधर आपको मिलेंगे पकोड़े मिलेंगे, चाय मिलेगी और चिप्स वगैरह मिलेगी, जूस वगैरह, बोतल वगैरह सब मिलेगी। सब सहूलत है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो बड़ी सहूलत है। हम तो आते जाते रहते हैं। मैं गाड़ी चाहता हूँ पिकअप सुजुकी मेरे पास, हम आ जाते हैं यहाँ पे। ऊपर गांव में आगे होटल भी आगे बहुत सारे काफ़ी सारे हैं, आगे आप जा सकते हैं, आगे देख सकते हैं आगे आप, ठीक है ना, इंटरव्यू कर लें। तो ये जो है ना, ऊपर होटल वगैरह यहाँ बने हुए हैं। यहाँ पे आप वहाँ से जब इंटर होंगे आप, तो जब आप वहाँ से इंटर होंगे ना, तो काफ़ी बाद शॉप है आगे,
नाम अंदर आते जाएंगे तो बहुत प्यारी प्यारी जगह है आगे, ऊपर चले जाएँ आगे बहुत उसका कंदेलिया नाम गाँव है आगे, बहुत प्यारी जगह आगे, वहाँ जा सकते हैं आप। ये जगह यहाँ पे मछलियाँ वगैरह यहाँ पे बड़ी चीज़ें लगी हुई हैं। ऊपर देखिए अल्लाह पाक के नाम से कुदरत से वो जगह बनी हुई है ऊपर पहाड़ के अंदर। जो लोग यहाँ पे आए नहीं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको हम कहते हैं भाई आप भी आए अंदर नज़ारे करें, ठीक है ना। अल्लाह पाक ने बनाई हुई सिंदरी ऊपर देखें, यहाँ पे नज़ारे करें, आगे जाएँ, इंटरव्यू अपना ले आपको दें, ठीक है। बहुत प्यारी प्यारी जगह है आगे, ठीक है ना। तो सब यहाँ पे आए तो एंजॉय करें अपना। लास्ट में कोई पैगाम, कोई शेर शायरी? शेर तो मेरे यार फिलहाल आती नहीं है, देख लेंगे भाई। हम इससे दावा देती है तैयब भाई को, ये शेयर कर देगा। ओ खान जी तेरे वास्ते बड़ा जज़ाब हो सी, ताने देसी जमाना ना रोसिया कर, ते कड़िया मुलाकात दी जदों तेनू याद आसन दिल रोसी मस्ताना ना रोसिया कर। ओ सोनिया दिल दी बस्ती वीरान होसी, टुट जासी यराना ना रोसिया कर, हक के सच्चे। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी जगह है और तलक सब और कभी कैमरे तम खामोश मोहरान वाला आड़े मेरा ना तपोस होगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के हवाले से? आप हंस क्यों रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ जो लोग नहीं आए वो आ जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ बागात भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे सब लोग आ जाए। जी नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ने निगहबान।